नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी। इसका दूसरा दृश्य हम कर रहे हैं। पहला दृश्य कर चुके हैं, आज दूसरा दृश्य कर रहे हैं और हमारा 8वां वीडियो है ये। इससे पहले के जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शकराज चौंक कर, क्योंकि शकराज को खिंगी लाकर सूचना देता है कि ध्रुव स्वामिनी आने के लिए तैयार है और वो सीधे महल में आना चाहती है। शकराज इससे काफ़ी प्रसन्न है। ये सब बातें कोमा एक तरफ खड़ी होकर देख सुन रही हैं और शकराज को एहसास भी नहीं कि कोमा अभी तक यहीं है। शकराज कोमा को देखकर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? कोमा को देखकर वो कहता है, क्योंकि कोमा आके उससे, हमने पिछली वीडियो में किया था कि कोमा आकर उससे पूछती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, यानी मुझे क्या करना है। उसकी बात सुनकर शकराज चौंक जाता है और कहता है कि अभी तुम यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। और वो कोमा को समीप आने के लिए कहता है। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से, कि क्या तुम्हारा मन चंचल इसलिए हो रहा है क्योंकि नई रानी आ रही है? नई रानी कौन है? ध्रुव स्वामिनी। शकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? प्रश्न करता है कि नई रानी यानी ध्रुव स्वामिनी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे हुए भी अच्छी लगती हैं, कि बहुत सी बातें ऐसी होती है इस दुनिया में जो अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती हैं, लगानी पड़ती है। और बहुत सी अच्छी बातें बुरे मालूम पड़ती है और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं लेकिन फिर भी वो बुरी लगती हैं। शकराज झुंझला उठता है। तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। आचार्य मिहिर देव कौन है? कोमा के पिता हैं, जिन्होंने कोमा को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो वो क्योंकि दार्शनिक विचारों के व्यक्ति हैं, तो वो कहती है कि तुम भी उसी तरह की बातें करती हो। कोमा कहती है, वे मेरे पिता तुल्य हैं, पिता के समान हैं। यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो कोमा है वो मिहिर देव की पालित पुत्री है, यानी पाल पोस कर बड़ा किया है मिहिर देव ने कोमा को। उन्हीं की शिक्षा से मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगें वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। रुचनी का मतलब अच्छी लगनी चाहिए, रुचिकर लगनी चाहिए। जो राजा को अच्छा लगे वो ही मुझे अच्छा लगना चाहिए। शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूति में हो, यह मैं आज जान सका, कि इतनी सारी बातें तुम अनुभव कर लेती हो, तुम्हारे हृदय में इतने सारे भाव हैं, ये तो मुझे आज पता चला। कोमा कहती हैं, उद्देश्य ये एग्ज़ाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संवाद है। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई हूँ। शकराज के प्रश्न पे कोमा कहती है कि तुम्हारी स्नेह सूचनाओं यानी तुम्हारे प्रेम की जो बातें थी, तुम्हारी तरफ से जो प्रेम की सूचनाएं मुझे मिली, उसी की सहज प्रसन्नता से, उसी से मैं प्रसन्न हो गई। और तुम्हारी जो मधुर आलाप यानी जो बातचीत थे, मधुर आलाप थे, उन आलापों ने जिस दिन मन के नीरस यानी जो वीरान नीरस, रस से रहित, प्रसन्नता से रहित, नीरव शून्य, बिना किसी ध्वनि के जो शून्य था, यानी जो नीरस मन था, जिस मन में कुछ भी नहीं था, विचारों का आगमन भी नहीं था, उस खालीपन में संगीत की, बसंत की और मकरंद की, यानी प्रेम के भाव के साथ संगीत भी आता है, वसंत ऋतु की बहार भी आती है और मकरंद यानी फूलों का मिठास भी मन में उसकी सृष्टि होने लगती है, मन में निर्मित होने लगता है उसको। तो वो कहती है कि उसी के साथ वो भी अनुभूति में बन गई, यानी वो भी तुम्हारे प्रेम से अनुभव करने लगी। क्या वह मेरा भ्रम था? लेकिन प्रश्न करती है कि शायद मैं भटक गई थी, मेरा भ्रम था, ये मेरा ही एक वहम था। कह दो कि वह तेरी भूल थी। कि शकराज से कहती है कि एक बार कह दो कि वो मेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्रेम करता हूँ। कोमा, उसी तरह? तब भी यह बात
कि तब भी ये बात, कौन सी बात है कि वो ध्रुव स्वामिनी को बुला रहे हैं और कोमा से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। शकराज शंका से, कौन सी बात कोमा? वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज क्या होने जा रहा है? आज ध्रुव स्वामिनी नई रानी के रूप में महल में आ रही है। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर, विच्छिन्न यानी अलग करवाकर, अपने गर्व की तृप्ति, गर्व क्या है, अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? यानी तुम एक पत्नी को एक पति से अलग करके अपने अहंकार की संतुष्टि कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये कैसा अनर्थ है, अर्थात ये अनुचित कार्य है। कोमा इसका विरोध करती है। शकराज हंसकर बात उड़ाते हुए, पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है, कि ये मेरा राजनीतिक बदला है। प्रतिशोध यानी बदला, और बदला कौन सा लेना चाहते हैं? पीछे जब हमने व्याख्या की थी तो उसमें जाना था कि शकराज के पूर्वज भी गुप्त कुल से प्रतिशोध लेना चाहते थे, क्योंकि गुप्त कुल ने उनके अन्यायों को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो उसी अपने पुरखों का बदला लेना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से। कोमा, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? कि क्या नारी ही माध्यम है राजनीति का प्रतिशोध लेने के लिए? शकराज, जो विषय समझ में न आवे उस पर विवाद ना करो, कि जो बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही उस पर बातचीत करने का या विवाद करने का कोई औचित्य नहीं है। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों न करूं? किंतु नहीं, मुझे विवश करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। पहले तो वो उत्तेजित हो जाती है और कहती है कि क्यों ना करूं, अपना अधिकार जताती है, लेकिन फिर वो ये जान जाती है कि उसका कोई अधिकार नहीं है शकराज पर। वह दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश, हाथ में लंबा त्रिशूल है, घुटने तक परिच्छद और छाती में सफ़ेद दाढ़ी। घुटने तक का वस्त्र धारण किया उसने और सफ़ेद दाढ़ी जो उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान कर रही है। शकराज संभ्रम से खड़े होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ, ये धर्म के समान पूज्य, मैं आपकी वंदना करता हूँ। महिरदेव, कल्याण हो, आशीर्वाद देते हैं शकराज को। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तुमको ही देखने चला आया, तुम उदास क्यों हो? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखने लगता है। महिरदेव उसकी उदासी को देखकर शकराज को आंखों ही आंखों में प्रश्न करते हैं, उसकी ओर देखते हैं। शकराज, आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन यानी घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है, कि कोमा इसका विरोध कर रही है जब रामगुप्त की रानी ध्रुव स्वामिनी मेरे दरबार में आई है। मिहिरदेव कहते हैं गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। मिहिरदेव भी इस बात का विरोध करते हैं। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? प्रश्न करते हैं कि स्त्री को अपमानित करके तुम्हें अच्छा फल नहीं मिलेगा, और उसी से प्रश्न कर रहे हैं। और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी कौन है? कोमा, कि कोमा के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज क्रोध से, भावी पत्नी? महिरदेव, अरे क्या तुम एक क्षणिक सफलता से परमत हो जाओगे? परमत यानी मदमस्त, अहंकारी, या अपने घमंड में चूर हो जाना। क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता यानी जिसका पालन पोषण किया है, कुमारी कौन है यहाँ पर? कोमा के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? कि क्या तुमने कोमा से प्रेम संबंध स्थापित नहीं किया? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। कि स्त्रियों के प्रेम और विश्वास को तोड़ देना एक कोमल धागे, कोमल तंतु को तोड़ने से भी आसान है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। लेकिन स्त्रियों के साथ छल और कपट करके तुम जिस प्रेम में तंतु को तोड़ दोगे, प्रेम में बंधन को तुम तोड़ दोगे, उसका परिणाम क्या होगा, एक बार उस पर भी विचार कर लो। तो ये बताना चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय करना बहुत आसान है, लेकिन उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। कौन कह रहा है? मिहिरदेव कह रहे हैं शकराज से। शकराज क्या कहते हैं कि मैं समझता हूँ आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। कि आप राजनीति के कार्य जो हैं उसमें आप अपना हस्तक्षेप न करें, अपनी विचारधारा को उसमें न डालें। मिहिरदेव कहते हैं राजनीति,
प्रश्न करते हैं, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। मिहिर देव कहते हैं कि जिसे तुम लोग राजनीति को सर्वोपरि मान लेते हो, उस राजनीति के पीछे कहीं तुम नीति से, नीति क्या है, जो एक व्यवहार में सदाचरण की नीति है, कहीं उससे भी हाथ ना धो बैठो। इस संसार में अगर कोई प्रेम को ठुकरा देता है तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है, कि दो प्रेम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें स्वर्गीय ज्योति, स्वर्ग की से जो पवित्र ज्योति के समान है, उसका निवास रहता है। शकराज कहते हैं, बस बहुत हो चुका। मिहिर देव को चुप करवाते हैं। आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। वो कहते हैं कि आपकी मेरे पास एक सीमा है, आपकी मेरे लिए कितना महत्व है उसकी भी एक सीमा है। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ, और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। कौन? शकराज चला जाता है। मिहिर देव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। जो मिहिर देव है वो कोमा को अपने साथ चलने कहते हैं कि जो बाहर पेड़ पौधे हैं और जो प्रकृति चट्टानें हैं उन्हीं से हमें सहानुभूति मिल सकती है, अर्थात प्रकृति भी प्रेममयी है, जबकि जो आज का मानव है वो स्वार्थी हो गया है। तो प्रेम की अभिव्यक्ति या प्रेम की आकांक्षा मानव से ना करके प्रकृति से करना कहीं ज़्यादा आसान है, और वो उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं। कोमा भर्राए कंठ से, भर्राए कंठ यानी रोने वाले गले से, पिताजी खड़ी रहती है। मिहिर देव कहते हैं, बेटी हृदय को संभाल, कि अपने मन को संभालो, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, कि आने वाले समय में तुम्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे और तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा छल का बहिरंग सुंदर होता है, छल कपट बहिरंग बाहरी रूप सुंदर दिखाई देता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए ही इस बंधन को तोड़ डाल। वो क्या कहती है कि प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, यानी दूसरों के द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते हैं लेकिन फिर भी मोह का या लगाव का भाव उसमें रहता है, तो वो कहती है कि उसे छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जो छल या कपट है वो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है, परंतु वो मिहिर देव कोमा को क्या समझाते हैं कि जो छल कपट से परिपूर्ण शकराज का व्यवहार है वो हो सकता है कि तुम्हें वो बहिरंगी दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, लेकिन तुम्हें उस आकर्षण से बचना है और तुम उसको त्याग दो, इस बंधन को तोड़ दो, अर्थात त्याग दो, क्योंकि वो आकर्षक भी है लेकिन दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए अर्थात वो तुम्हें दुख देने के लिए है और तुम्हारे हृदय को दुखी करने के लिए, बेधने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए वो व्यवहार है, और तुम्हें इस बंधन को तोड़ डालना चाहिए। मिहिर देव कोमा को समझाते हैं कि शकराज के प्रति जो तुम्हारा प्रेम का भाव है उसे तुम त्याग दो, उसे तुम छोड़ दो। कोमा कहती है करुणा के भाव से, तोड़ डालूं पिताजी? प्रश्न कर रही हैं। मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, कि मैंने इस प्रेम बंधन को बनाने के लिए अपने आंसुओं से इसको सींचा है, वही दुलार भरी बल्लरी मेरी आंखें बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई। वही वल्लरी यानी बेल, वही प्रेम की बेल जिसे मैंने प्यार और प्रेम से सींचकर बड़ा किया था, और मैंने उसके प्रति आंखें बंद कर ली थी, और आंखें बंद करने के कारण वही बेल मेरे पैरों में उलझ गई और अब मेरे लिए संकट बनकर सामने है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर धूल में लौटने लगे? ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। वो कहते हैं कि इस प्रेम की बेल को मैंने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं से सींचकर बड़ा किया है, और ये मेरे पैरों में जब आकर बंधन बंध गए हैं तो आपको ये लगता है कि मैं इसे एक झटके में तोड़ दूं? इस बल्लरी को, इस प्रेम भावों को मैं मिट्टी में मिलने दूं, धूल में मिलने दूं? प्रेम के पत्तों को
या जो प्रेम रूपी बेल है उसकी जो पत्तियां हैं उनको कुचलने दूं, उन्हें मिट्टी में मिलने दूं, ऐसी कठोर आज्ञा मुझे ना दो। अर्थात प्रेम का त्याग करने की जो आज्ञा है वो मुझे ना दो। मिहिर देव कहते हैं लंबी सांस लेकर, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता, कि यहाँ तेरे लिए अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे, दाखों के कुंज में। मिहिर देव कहते हैं कि हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे। वो कहते हैं कि अगर ये प्रेम तुम्हारे लिए सुखदाई होता तो मैं तुम्हें यहाँ से चलने के लिए नहीं कहता। अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे पर, दाख के कुंजों में, जहाँ दाख लगी है उन झुरमुट में बैठकर विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, आसमान नीला होगा, वहाँ पर मेघ यानी बादलों के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लगेंगे जैसे मानसरोवर के लिए जाने वाले हंस हैं। तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहोगी और मैं सुनूंगा। यानी हम पेड़ों के नीचे प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन को यापन करेंगे, ऐसा कहते हैं। जो दूसरा पेज है वो यहाँ पर नहीं है, वो हम वीडियो नेक्स्ट में जो अगली वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें उसकी पंक्तियाँ शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हम प्रकृति की गोद में चलते हैं, शायद वहीं हमें विश्राम मिल पाएगा, ऐसा मिहिर देव कोमा से कहते हैं। और उसे शकराज के दुर्ग को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मिहिर देव कह रहे हैं कोमा से। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इस व्याख्या में शकराज हैं, मिहिर देव हैं और कोमा है। शकराज कोमा को त्याग कर जाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाते या कोमा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और वो कोमा के द्वारा लगाए गए बंधनों को तोड़ने के पक्ष में है। जबकि कोमा शकराज से प्रेम करती हैं और वो ये चाहती हैं कि ध्रुव स्वामिनी को आधार बनाकर जो शकराज है वो अपनी विजय को सुनिश्चित ना करे, यानी ध्रुव स्वामिनी एक नारी के साथ वो अत्याचार ना करे। मिहिर देव कोमा का समर्थन करते हैं और कोमा से ये कहते हैं कि वो शकराज को त्याग दे, उसके दुर्ग को छोड़ के प्रकृति की गोद में उसके साथ चले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।